हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जो चैप्टर नंबर 6 है ह्यूमन रिसोर्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसमें नेक्स्ट आता है कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब ये होता है कि लोग कितने साल तक जीते हैं या हम उनके कितने साल जीने की उम्मीद है वो कर सकते हैं। जैसे 60 ईयर्स, 70 ईयर्स या 80 ईयर्स। अब नॉर्मली अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो 70 ईयर्स के आसपास है कि भाई 70 साल तक तो नॉर्मली इंसान है वो जीते हैं, अगर उनके साथ लाइफ में किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट या कोई दुर्घटना है वो नहीं होती और स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो नॉर्मली 70 साल तक वो अपना जीवन है वो जीता है। तो जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या है कि जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, कि एक एवरेज पर्सन के, एक औसत व्यक्ति के जीवित रहने की जो आशा है, जो उम्मीद है वो की जाती है कि औसत व्यक्ति है जैसे 70 साल तक जीते हैं, कि एवरेज जैसे एवरेज निकालते हैं कि भाई नॉर्मली ये एवरेज है कि सभी जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं वो 60 साल तक या 70 साल तक जीवित है वो रहते हैं, उसको जीवन प्रत्याशा है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जीवन परिवर्तन से तात्पर्य यानी जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य कि एक निश्चित अवधि के दौरान, ये जीवन नहीं आएगा, यहां पर आएगा जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या में चेंज आना, कि जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान, जैसे हमने फिक्स कर लिया कि भाई 6 मंथ में या 10 साल में। ठीक है, कि जैसे हमने ये कर लिया भाई 10 साल में एक एरिया उसकी पॉपुलेशन में है वो कितना चेंजमेंट आता है, कि पॉपुलेशन कम हुई है या ज्यादा हुई है। अगर बर्थ रेट ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, अगर डेथ रेट ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है। कि जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, कि एक फिक्स टाइम पीरियड में यानी 10 साल में, 15 साल में, 6 मंथ में, 5 इयर्स में किसी भी एक एरिया की जनसंख्या में परिवर्तन है वो कितना आया है, यानी चेंजमेंट है वो कितना आया है, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये पॉपुलेशन चेंज या जनसंख्या जो परिवर्तन है ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव तब होगा जब मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर ज्यादा होगी तो यह नेगेटिव होगा, अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो यह पॉजिटिव होगा। उसके बाद आता है कि जन्म दर, कि बर्थ रेट, जन्म दर अर्थात 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, कि जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, उसको 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में उसको मेजर किया जाता है, कि एक वर्ष में यानी 1000 बच्चों ने अगर जन्म लिया तो उनमें से कितने बच्चे हैं वो जीवित हैं, वो उस ईयर का जन्म दर होगी, वो उस ईयर की बर्थ रेट है वो होगी। ठीक इसी प्रकार मृत्यु दर होता है, कि मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। जो मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कितनी है, यानी मरने वाले कितने हैं, उसको मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्ति थे, ठीक है, 1000 में से अगर 300 व्यक्ति मर गए, ठीक है, तो मृत्यु दर कितनी हुई एक साल की, 300 व्यक्ति प्रति वर्ष की, एक वर्ष में 300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो इसको व्यक्तियों पर मृतकों यानी हजारों ने जन्म लिया और उसमें से 300 मर गए तो मृत्यु दर कितनी हुई 300, तो इसको मृतकों की संख्या के ऊपर मेजर है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। कि प्रवास क्या होता है, कि माइग्रेशन। जैसे कोई भी एक क्षेत्र विशेष, जैसे कि हमने ये मान लिया कि ये एक क्षेत्र है बावल, ठीक है, अब बावल की जो पॉपुलेशन है वो थी, हम मान लेते हैं कि जैसे 10 लाख, ठीक है, कि हमने बावल की जो पॉपुलेशन है
उसको मान लिया 10 लाख के आसपास। 10 लाख जो पॉपुलेशन है, अगर 10 लाख पॉपुलेशन है, अगर लोग काम की तलाश में, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज एरिया है और काम की तलाश में यहाँ लोग दूसरे शहरों से आते हैं, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं। और यह जनसंख्या परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो प्रवास यानी काम की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही माइग्रेशन है, वो कहलाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन के लिए जन्म और जो मृत्यु है ये नेचुरल फैक्टर है, इनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगर जन्म दर ज्यादा हो जाती है तो जनसंख्या है वो भी बदल जाती है, जनसंख्या इंक्रीज हो जाती है। अगर मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है तो जनसंख्या कम हो जाती है, तो इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन है वो होता है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक यानी नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कहा जाता है। कि जैसे हम मान लेते हैं कि हजार बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, उसमें से 300 मर गए, ठीक है, 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1000 बच्चों में से 300 बच्चों की डेथ हो गई, तो जन्म अंतर कितना आया जन्म दर और मृत्यु दर का? 700। तो यह किसी उस एरिया की प्राकृतिक वृद्धि दर होगी कि उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 में से 300 बच्चों की डेथ हो गई, तो 700 बच्चे जीवित बचे। तो मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का जो अंतर आता है उसको नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कहा जाता है, यानी उसको प्राकृतिक वृद्धि दर है वो कहते हैं। फिर आता है प्रवास एक अन्य कारण है। अब जो प्रवास है वो एक अन्य कारण, माइग्रेशन है वो एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। यानी माइग्रेशन है या प्रवास है वो एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या का जो साइज है, जो आकार है, उसमें चेंजमेंट है वो आता है। क्योंकि प्रवास लोग तभी करते हैं जब उनको काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अब प्रवास है वो अंतरराज्यीय प्रवास होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है वो भी होता है। कि अंतरराज्यीय प्रवास उस प्रवास को कहते हैं जब लोग एक राज्य के अंदर ही प्रवास करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास उस प्रवास को कहते हैं जब लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में प्रवास है वो करते हैं। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कि लोग एक देश में या अन्य देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं, यानी उत्प्रवासी जो देश को छोड़ते हैं। कि उत्प्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो काम की तलाश में दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आते हैं, उनको अप्रवासी है वो कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मान लो कि एजुकेशन के पर्पज से या भाई जॉब के पर्पज से या कोई एनी अदर फैक्टर के कारण जो लोग हैं वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना है वो पसंद करते हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य से। और अंतरराज्यीय प्रवासी होते हैं जब लोग काम की तलाश में, जब उनको दूसरे राज्य में काम मिलता है तो अपने राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं। जैसे बिहार के लोगों को जब हरियाणा में काम मिलता है, हरियाणा में कटाई का काम चलता है, तो बिहार से जो मजदूर होते हैं वो हरियाणा में कटाई का काम करने के लिए आते हैं। इसको तो अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। और जब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जब लोग माइग्रेट होते हैं तो उसको अंतर्देशीय प्रवास है वो कहा जाता है। जैसे कि भारत से अमेरिका में लोग काम की तलाश में चले गए तो उनको हम अंतर्देशीय प्रवास है वो कहते हैं। तो प्रवास एक अन्य फैक्टर होता है जिसके कारण से पॉपुलेशंस में चेंजमेंट है वो आता है। प्रवास के कारण किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है।